प्यारे बच्चों, मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप लोगों ने पिछले टर्म पर पढ़ा कि कंकाल तंत्र, मनुष्य में कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम, जिसके दो भाग आप लोगों ने पढ़ा। एक तो अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अक्षीय कंकाल में आप लोगों ने 80 हड्डी और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी, इस तरह से पूरे शरीर में 206 हड्डियों का जिक्र आप लोगों ने किया। इस 206 हड्डियों में आप लोगों ने उपांगीय में 64 और 62 हड्डियों, 64 में अंश मेखला और अग्रपाद की हड्डियां हैं। उसी तरह से 62 में श्रोण मेखला और पश्चपाद की हड्डियां, जिनका हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया एक बार फिर से, क्योंकि हमने आप लोगों को दावा किया है कि 206 हड्डियों को जब तक अपने हाथ से छू करके उसे काउंट करके नहीं जान लेते हैं तब तक यह टॉपिक आपको आसानी से याद नहीं होगा। तो एक बार फिर हम लोग देखते हैं। ये अंश का मतलब होता है कंधा, ये कंधे वाली हमारी हड्डी जिसे अंश मेखला कहते हैं। इसमें 2 हड्डियां हैं जिसको क्लेविकल या हासुली कहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि पुरानी औरतें जो हैं, जो आजकल आप लोगों की दादी लगती होंगी, वो लोग हासुली पहनती हैं। तो हासुली कहाँ पहना जाता है? ये गले में, गर्दन में पहने जाता है। उसी तरह से हमारा जो ये गर्दन है, इस गर्दन को साधे रखने का काम जो करती है ये हासुली करती है। तो इसी से इसका नाम हासुली पड़ा है। अंग्रेजी में क्लेविकल कहते हैं, बाएं तरफ की हंसली और दाएं तरफ की हंसली। और ये हंसली जो है पीछे ये चौड़ा वाला जो भाग होता है जिसको हाथा की तरफ कहते हैं। हाथा देखे हैं आप लोग? हाथा जिससे पानी उबाला जाता है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास का चौड़ा आता है, ऐसे उठा के पानी मारते हैं, दूर तक चला जाता है। तो हाथे की तरह से आपकी किताब में फिगर भी बना हुआ है, चौड़ा भाग ये स्केपुला कहलाता है। तो इस तरह से बाएं हाथ की तरफ और दाएं हाथ की तरफ, या ये कहिए बाएं हाथ और दाएं हाथ को ये कंधे से जोड़ने वाली जो हड्डी है वो है स्केपुला। तो क्लेविकल 2 हो गई और स्केपुला 2 हो गया, और ये चारों हड्डियां अंश मेखला की हड्डियां कहलाती हैं। इसके बाद अग्रपाद की हड्डी हम आते हैं, और अग्रपाद की प्रथम हड्डी, कभी कभी आप लोग क्या है कि जैसे बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है इंटरमीडिएट में, एग्जामिनर ने पूछ दिया कि अग्रपाद की प्रथम हड्डी कौन सी है, तो आप कहेंगे ह्यूमरस। कहेंगे ह्यूमरस कौन है, तो समझ फट से इसको बता देते हैं आप लोग, ये पहली हड्डी ये है। ये सोचते हैं कि खाना उठाते हैं हम, तो जहां से उठाना शुरू कर देते हैं यही पहली हड्डी है। नहीं, ये पहली हड्डी कहाँ है? ये है जो हमारे कंधे से कूहनी तक है। इस हड्डी को हम प्रथम हड्डी कहते हैं, और इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। अग्रपाद की प्रथम हड्डी ह्यूमरस। तो बाएं हाथ की प्रथम हड्डी ह्यूमरस हो गई 1, और इसी तरह से दाहिने हाथ की, तो इस तरह से ह्यूमरस की संख्या 2 हो गई। ह्यूमरस के बाद रेडियोल्ना। रेडियोल्ना कॉमन नेम है, और इसमें 2 हड्डियां होती हैं, एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है। अब प्रश्न ये है कि रेडियस किधर होगी, अल्ना किधर होगी, ये भी टॉपिक आपको जानने की जरूरत है। रेडियस ये अंगूठे की तरफ जो होती है वो रेडियस है, और कनिष्ठिका की तरफ जो होती है वो अल्ना है। तो ये रेडियस और अल्ना, इसमें 2 हड्डियां होती हैं। आप लोग इस हाथ को इस तरह से देखेंगे अगर, तो बीच में आपको जैसा लगेगा कि एक ग्रूव है, खांच पड़ी हुई है, क्योंकि बीच में यहाँ पर मांस होती है और अगल बगल ये दोनों हड्डियां हैं। तो ये दोनों हड्डियां आपस में मिल करके रेडियो अल्ना के नाम से जानते हैं, और इनकी अलग अलग हड्डियां हैं। क्योंकि आप लोग सुने हैं कभी एक्सीडेंट हो गया तो लोग कहते हैं कि अरे हथवा की एक हड्डियां छटक गई, एक ठे लगल रहा है।
तो एक हड्डियां छटक गई, एक ठे लगल रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो रेडियस फ्रैक्चर हुई है या अल्ना फ्रैक्चर हुई है। क्योंकि जब दोनों हड्डियां फ्रैक्चर हो जाएंगी तो बिल्कुल आपका हाथ न्यू हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब कि न्यून कोण बना देगा। तो ये आपकी हड्डियां हैं रेडियस और अल्ना। तो इस तरह से बाएं हाथ की रेडियस, दाएं हाथ की रेडियस, दो रेडियस हो गई और दो अल्ना हो गया। रेडियो अल्ना के बाद ये कलाई की हड्डी जिसे आप कहते हैं, यहां पर ऐसे आप करते हैं तो चुट चुट की आवाज आती है। ये चुट चुट की आवाज कैसे आती है? जैसे आप लोग देखते हैं कि देहात में जब गन्ना बोया जाता है तो छोटे बच्चे, हम लोग भी छोटे जब रहते थे तो उसका पताड़ जो बाला जाता था, तो पताड़ बाला जाता था तो एक पताड़ दो पताड़ इस तरह से जो बड़े बड़े पोर रहते थे उसमें से गेड़ी बाल देते थे। तो हम लोग चिल्लाते थे, हे बाबू एक ठीक गेड़ी बाल दे, हे बाबू एक ठीक गेड़ी बाल दे। तो गेड़ी मिलती थी तो उसको हाथ मुंह में ले करके उसको चूसते थे लोग, तो बड़ा मजा आता था। तो वो जैसे गेड़ी है उसी तरह से ये हमारी कलाइयों में इस तरह से चार चार की दो कतारें लगी होती हैं, छोटे छोटे गिट्टक की तरह की संरचनाएं होती हैं, और ये गिट्टक जो है हमारी कलाई को खूब मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। अंग्रेजी में इनको कार्पल्स कहते हैं। तो ये कार्पल्स की संख्या 8 एक हाथ में, 8 एक हाथ में, इसकी संख्या 16 हो गई। और इसके बाद अब ये गदोरी जिसे कहते हैं, इस गदोरी में जो हड्डी है जिसको मेटाकार्पल्स कहते हैं, ये पांचों अंगुलियों को एक एक हड्डियां, एक एक अंगुली को इस तरह से आप छू करके देखेंगे तो बढ़िया से लगेगा कि एक एक हड्डियां आप इस तरह से काउंट कर लेंगे, और पांचों अंगुलियां जो यहाँ पर व्यवस्थित हुई हैं कलाई से, इनकी संख्या 5 हो गई। तो बाएं हाथ में 5 हो गई, दाहिने हाथ में 5, तो इनकी संख्या हो गई 10, यानी मेटाकार्पल्स की संख्या हो गई 10। अब इसके बाद अंगुलास्थि फाइलेंजेस जो है, इनमें आप देखेंगे कि इस तरह से अंगुली को मोड़ते हैं तो एक मोड़ है, फिर 2 मोड़, और ये 3 मोड़। एक एक अंगुली में 3-3 मोड़ हैं, लेकिन ये जो अंगूठा है इसमें एक और एक के बाद 2 ही होता है। अर्थात कहने का मतलब 3 चौक 12 और 2 14। तो ये 14 हड्डियां हो गई एक हाथ की और 14 दूसरे हाथ की। तो इस तरह से 28 हड्डियां हो गई फाइलेंजेस की। इसी तरह से हम श्रोण मेखला में आते हैं। तो श्रोण मेखला में 2 हड्डियां होती हैं, और इन 2 हड्डियों के बाद जो है ये पश्चपाद की प्रथम हड्डी, जिसे जांघ की हड्डी कहा जाता है, सबसे मजबूत हड्डी या लंबी हड्डी के नाम से जानते हैं, मजबूत नहीं लंबी हड्डी के नाम से। तो ये है फीमर, और ये फीमर बाएं हाथ की बाएं पैर की और दाहिने पैर की, इस तरह से फीमर की भी संख्या तो हो जाती है। फीमर के बाद यहाँ पर पटेला है। आप कल सुने होंगे आप लोग कि एक्सीडेंट हो गया, उनका पटेला वो छटक गया। तो ये पटेला क्या है? चकेली जिसे कहते हैं। इसको आप हाथ से इस तरह से घुमाते हैं तो पूरा लगता है घूमता है। तो ये पटेला, इनकी संख्या हो गई 2। और इसके बाद अगली जो हड्डी है इसको टिबियोफिबुला के नाम से जानते हैं। जिस तरह से हाथ में रेडियो अल्ना थी, उसी तरह से पैर में टिबियोफिबुला है। यहाँ भी 2 हड्डियां हैं, एक टिबियस है और दूसरा फिबुला है। अर्थात यहाँ भी वही कंडीशन है कि अंगूठे की तरफ टिबियस होती है और कनिष्ठिका की तरफ जो है फिबुला होती है। तो 2 हड्डियां हैं। तो बाएं हाथ पैर की, दाएं पैर की टिबियस 2 हो गई, 2 फिबुला हो गई। अब फिर इसके बाद एड़ी की हड्डी जिसे कहेंगे, ये टार्सल्स कहते हैं। यहाँ पर 4 और 3 की गिट्टक होते हैं, अर्थात 7-7 होते हैं, तो इनकी संख्या 14 हो जाती है टार्सल्स। इसके बाद फिर मेटाटार्सल्स होती हैं। तो मेटाटार्सल्स में भी वही चीज कंडीशन, हाथ की तरह से 5 अंगुलियां, तो 5-5 हड्डी हो जाती है, अर्थात 10 हो जाती है। फाइलेंजेस या अंगुलास्थ में फिर वही चीज होती है, 3 चौक 12 और अंगूठे में 2 14, बाएं पैर में 14, दाहिने पैर में इस तरह से 28 हड्डियां हो जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 64 और 62 इनको जोड़ दिया गया तो 126 हड्डियां ये उपांगी कंकाल के नाम से जानी जाती हैं, जिसका हमने वर्णन किया और एक एक हड्डियों के बारे में आप लोगों को हम बता दिए। अब इसके बाद अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां हैं। इस
80 हड्डियों में हम लोगों ने जिक्र किया और इस पर चर्चा किया कि ये जो 80 हड्डियां हैं इनमें स्कल बोन है, कपाल हड्डियां, खोपड़े की हड्डियां हैं, चेहरे की हड्डियां हैं, हाइड है, स्टर्नम है और कशेरुका और पसली। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्णन किया कि कपाल की हड्डियां जो 8 थी, कपाल में 8 हड्डियां थी। इन 8 हड्डियों में फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथमाइड और स्फिनाइड। ये कपाल की 8 हड्डियां थी जिनमें फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथमाइड और स्फिनाइड। तो ये फ्रंटल, हम पिछले टर्म पर आप लोगों को चर्चा की है कि ये फ्रंटल हड्डी है जो माथा वाली हड्डी है, और फ्रंटल के बाद ये पैराइटल है। पैराइटल की संख्या, फ्रंटल 1 होता है, पैराइटल की संख्या 2 होता है। ऑक्सीपिटल पीछे की हड्डी है और टेम्पोरल पैराइटल के नीचे है, इनकी संख्या 2। इस्थमाइड नाक के ऊपर की हड्डी है और स्फिनाइड ये अंदर की हड्डी है, इसकी भी संख्या 1 होती है। इस तरह से 8 हड्डियां जो होती हैं ये कपाल की होती है। कपाल के बाद चेहरे की हड्डी जो होती हैं इनकी संख्या 14 होती है। कपाल के बाद चेहरे की हड्डी जिनकी संख्या 14 होती है, इनमें नेजल बोन, टर्बाइनल्स, नेजल, टर्बाइनल्स, बोमर, लेक्राइमल्स, जाइगोमेटिक, नेजल, टर्बाइनल, बोमर, नेजल, टर्बाइनल्स, बोमर, लेक्राइमल्स, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, मैक्सिलरी और मैंडिबल्स। नेजल और टर्बाइनल 2-2 होती हैं, बोमर की संख्या 1, लेक्राइमल्स की संख्या 2, जाइगोमेटिक की संख्या 2, पैलेटाइन की संख्या 2, मैक्सिलरी की संख्या 2 और मैंडिबल की संख्या 1। इस तरह से ये चेहरे की 14 हड्डियां होती हैं। अब नेजल क्या है? नेजल नाक से है। ये नाक की जो हड्डियां होती हैं दोनों, इनको नेजल बोन कहते हैं। नेजल के बाद टर्बाइनल्स है। नाक का रास्ता आगे चक्करदार घुमाव के रूप में जो आता है, तो वो अंदर वाला रास्ता वो टर्बाइनल्स कहलाता है। इसके बाद बोमर, ये नेजल के जो सेप्टा होते हैं इनकी जो हड्डी होती है उसे बोमर्स कहते हैं। अब इसके बाद लेक्राइमल्स, ये नेत्र कोटर जो होते हैं, नाक आँख के कोटर जो होते हैं, इनमें जो व्यवस्थित होने वाली हड्डी है ये लेक्राइमल्स है। जाइगोमेटिक क्या है? कपोल की गाल की हड्डी, ये ऊपर वाला उभरा हुआ पोर्शन जो होता है जिस पर हमारी कपोल या गाल शिफ्ट होते हैं, व्यवस्थित होते हैं,
ये हड्डी कहलाती है जाइगोमेटिक। इसके बाद पैलेटाइन क्या है, ये ऊपरी तालु की हड्डी है जिसे हम पैलेटाइन हड्डी कहते हैं। मैक्सिलरी ये ऊपरी जबड़े की हड्डी है जिसे हम मैक्सिलरी हड्डी कहते हैं। मैंडिबल्स ये निचली जबड़े वाली हड्डी है। तो इस तरह से इनकी संख्या 14 होती है जिसे हम चेहरे की हड्डी के नाम से जानते हैं। कपाल की 8 हड्डियां, चेहरे की 14 हड्डियां। इसके बाद हायाइड होती है, हमारे जीभ के नीचे पाए जाने वाली जो हड्डी होती है, यू अंग्रेजी के यू आकार की आकृति होती है और ऐसी हड्डी को हम हायाइड हड्डी कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। हायाइड के बाद कर्ण अस्थियाएं होती हैं। कर्ण अस्थियां इनकी संख्या 6 होती है। 2 कान होते हैं, दोनों में 3 हड्डियां होती हैं जिसको हम मिलियस, इंकस और स्टेपीज के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 2-2 होती है। इस तरह से कर्ण अस्थियाएं 6 होती हैं। हायाइड में एक ही हड्डी होती है। कर्ण अस्थियां की 6 हड्डियां होती हैं। 6 हड्डी में जो स्टेपीज हड्डी होती है, यह सबसे छोटी हड्डी होती है। कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो उसका आंसर है स्टेपीज हड्डी। तो ये कपाल की हड्डी, चेहरे की हड्डी, हायाइड की हड्डी, कर्ण अस्थियां और इसके बाद आपकी स्टर्नम या जिसे उरोस्थ कहा जाता है, ये हमारे वक्ष भाग की, सीने भाग की सबसे मजबूत हड्डी होती है जो कशेरुक, दंड और डायफ्राम को इस तरह से जोड़ने का कार्य करती है। ये है स्टर्नम या उरोस्थ। और इसके बाद है वर्टेब्री या कशेरुका। कशेरुका इनकी संख्या होती है 26। ये कशेरुकाओं की संख्या जो 26 है, यही शिशुओं में 33 हो जाती है, अर्थात बच्चों में 33 हो जाती है। तो 26 4 30, 3 33, 7 हड्डियां बढ़ जाती हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि बच्चों में 213 हड्डी और वयस्क में 206 हड्डी। 7 हड्डियां जो बढ़ती हैं, ये 7 हड्डियां कहाँ बढ़ती हैं? ये कशेरुक में बढ़ती हैं हड्डियां। और इस कशेरुक में कहाँ पर बढ़ती हैं, इनका जिक्र हम लोग आज करेंगे। वास्तव में अभी तक जो आप लोगों को हम आज पढ़ाए हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को रिपीट हुई हैं। हमें इस कशेरुक से ही आज के टॉपिक में शुरू करना है कि ये कशेरुकाओं की संख्या जो 26 है, ये 26 से 33 बच्चों में रहती है। और कैसे रहती है, किस स्थान पर रहती है, किसके आधार पर ये संख्या बढ़ती है। तो ये 26 जो कशेरुकाएं हैं, इन 26 कशेरुकाओं को हम कशेरुकाओं को, वर्टेब्री को अलग अलग भाग में देखते हैं, क्योंकि ये कशेरुका जो है, ये पूरी कशेरुक दंड का निर्माण करती है। और इस कशेरुक दंड की लंबाई मनुष्य में 71 सेंटीमीटर लंबी होती है, जबकि स्त्रियों में यह 61 सेंटीमीटर होती है। यानी पुरुषों में इसकी लंबाई 71 सेंटीमीटर होती है और स्त्रियों में 61 सेंटीमीटर होती है। ये हमारे मस्तिष्क भाग, गर्दन भाग से लेकर के और पूरी कमर तक फैली हुई 71 सेंटीमीटर की जो वर्टेब्री होती, कशेरुकाएं होती हैं, जिसे हम सम्मिलित रूप से कशेरुक दंड कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम्स कहते हैं।
और इसी कशेरुकाओं में मेरुदंड या स्पाइन की हड्डी हम कहते हैं, इन्हीं में स्पाइनल कार्ड या रीढ़ रज्जु होता है और जिनमें हमारा नर्वस सिस्टम होता है। तो हमारे पीठ की तरफ जो है ये पृष्ठभाग की जो त्वचा है ये हमारे मेरुरज्जु को ढके रखने का कार्य करती है, इसमें उभार की तरह से दिखाई देता है। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये कई भागों में बटी होती है, जिसे हम 5 भागों में कहते हैं। ग्रीवा कशेरुका, वक्षीय कशेरुका, ये कशेरुका 5 भागों में बटी है। ग्रीवा कशेरुका, ग्रीवा कशेरुका, वक्षीय कशेरुका, कटी कशेरुका, त्रिक कशेरुका और अनुत्रिक कशेरुका। ग्रीवा कशेरुका को अंग्रेजी में सर्वाइकल वर्टेब्री कहते हैं। सर्वाइकल वर्टेब्री, इनकी संख्या 7 होती है। वक्षीय को थोरैसिक वर्टेब्री कहते हैं, इनकी संख्या 12 होती है। और कटी को लंबर वर्टेब्री, इनकी संख्या 5 होती है। आगे त्रिक कशेरुका, इसको अंग्रेजी में सैक्रम, सैक्रम वर्टेब्री, इसकी संख्या 1 होती है। और अनुत्रिक, इसको अंग्रेजी में कॉकिक्स, कॉकिक्स वर्टेब्री, इसकी संख्या 1 होती है। तो इस तरह से 12, 7, 19, 20, 21 और 5, 26। लेकिन ये जो त्रिक और अनुत्रिक हैं, जो वयस्क में इनकी संख्या 1-1 होती है, ये शिशुओं में 5 और 4 होती है। 5 और 4 होती हैं शिशुओं में। ग्रीवा कशेरुका सर्वाइकल वर्टेब्री, थोरैसिक वर्टेब्री, लंबर वर्टेब्री, सैक्रम वर्टेब्री और कॉकिक्स वर्टेब्री। आजकल देखे होंगे आप लोग कि बहुत से लोग जो है वो काला लगा के चलते हैं, ऐसे कहते हैं डॉक्टर ने बताया है कि तकिया ना लगाइए, बाइक ना चलाइए और सीधा स्टेट चौकी पर सोइए, और यहाँ काला लगा रहे थे। किसी ने पूछा कि क्या आपको प्रॉब्लम है, कहते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम। सर्वाइकल प्रॉब्लम, अब सर्वाइकल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज सर्वाइकल प्रॉब्लम? तो सर्वाइकल प्रॉब्लम का मतलब है कि हमारी जो ये गर्दन की कशेरुकाएं हैं, इन गर्दन की कशेरुकाओं में पेन होती है, दर्द होती है। और ये दर्द कैसे होती है? आप ऐसे ही सपोज करिए जैसे बचपन में आप लोग बनाए होंगे, हो सकता है धनुष। तो धनुष कैसे बनती है? कच्ची कैन आप लोग काट करके और उसमें एक रस्सी लगा के दोनों कोने पर ऐसे बांध देते हैं, तो आप देखते हैं कि वो धनुष की आकृति कैसे हो जाती है।
बिल्कुल डोम शेप्ड हो जाती है, गुंबद की तरह से हो जाती है, एकदम ऐसे दोनों किनारे उसके झुके रहते हैं, ऐसे ऐसे रसे रहते ऐसे। तो ये जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, जो वर्टेब्री हैं, डॉक्टर ने कहा कि सीधा रहिए। पढ़ाते समय हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कमर सीधी करके बैठिए, तो वो जी क्या करेंगे, दीवार का टेका लगाएंगे, ये अब मजा आ रहा है, दीवार का टेका ऐसे करके पूरा कमर झुका करके पढ़ेंगे। साइकिल चलाएंगे तो आजकल स्टाइल वाली साइकिल आ गई है, ऐसे करके ऐसे रहेंगे, ऐसे चलेंगे, जैसे लगता है कि भेड़ है, आदमी नहीं। तो ये सब क्या है, ये बायोलॉजी की कम नॉलेज के कारण ऐसा लोग करते हैं। क्योंकि जो नेचुरल हमारा कर्वेचर है हड्डियों का, उसको हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर देकर के इस तरह से हम हड्डियों को धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। और जब ये हड्डियां बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, जैसे वही हाल है कि अगर 5 फीट का आदमी है तो कोई भी कंबल रजाई दे दीजिए, आराम से सो जाएगा ठंडक में। लेकिन अगर पता चले कि 6.5 फुट का है और रजाई आपकी 5 फुट की है, तो तेरा क्या होगा रे कालिया। सर को ढकेंगे तो पैर खुल जाएगा, पैर को ढकेंगे तो सर खुल जाएगा। वही कंडीशन है बच्चू लाल। अगर आपने हड्डी को ढंग से संभाला नहीं, वर्टेब्री को ढंग से संभाला नहीं, तो ये वर्टेब्री जब बढ़ जाती हैं तो बढ़ने के बाद क्या होता है कि ऐसे कंडीशंस में वो हमारी जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो दिमाग को हड्डी बढ़ी हुई क्या करती है, उसमें चुभन पैदा करती है, जिसके कारण हमें पेन होती है, दर्द होती है। तो ये सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल वर्टेब्री के कारण है। और इस तरह से आपको डॉक्टर दवा देता है और कॉलर लगा देता है कि आप इधर उधर जो कम गर्दन को करते हैं वो नहीं कर पाएंगे और इस तरह से स्ट्रेट रहेंगे, जिसके कारण आपको पेन या दर्द नहीं होती। तो हमारे गर्दन भाग में, ये गर्दन भाग हमारा है जहां पर ये पूरा व्यवस्थित है, यहीं पर मेरुरज्जु होता है और ये सबसे शरीर का इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अगर आपको एक्सीडेंट इत्यादि होता है और पता चला कि ये गर्दन के पीछे वाले हिस्से में चोट घाव लग जाती है, तो वहाँ पर ब्लड बंद करना मुश्किल हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। तो ये सर्वाइकल वर्टेब्री हैं, इनकी संख्या 7 है। इसी तरह से वक्ष भाग में, हमारे सीने वाले भाग में जो वर्टेब्री हैं, इनकी संख्या 12 होती है। लंबर हमारे कमर वाले भाग में, इनकी संख्या 5 होती है। और कमर से नीचे वाली जो वर्टेब्री है, जिसको सैक्रम कहते हैं और कॉक्सिक्स कहते हैं, इनकी संख्या 1-1 होती है। लेकिन ये शिशुओं में सैक्रम की संख्या 5 है और कॉक्सिक्स की संख्या 4 है। आप लोग देखते हैं कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको अंता मनता खिलाया जाता है, कितना मजा आता है। आप भी खेले होंगे। माँ क्या करती है कि पैर को हाथ से मिला करके उसकी पूरी कसरत करती है, अंता मनता। लेकिन उस समय क्या है, उसकी वर्टेब्री जो है ये सैक्रम में 5 और कॉक्सिक्स में 4 है, जिसके कारण उसको मजा आता है, बच्चा किलकारी भी मारता है। लेकिन आपको अगर कर दिया जाए अंता मनता तो क्या होगा, पता चलेगा फ्रैक्चर हो जाएगा बच्चू लाल, और हड्डी वाले डॉक्टर के यहाँ जाकर के प्लास्टर करवाना पड़ेगा। तो ये थे जो ये शिशुओं में सैक्रम और कॉक्सिक्स की संख्या 5, 4, 9 होती है, ये वयस्क में 2 हो जाती है, जिसके कारण ये 7 हड्डियां शिशुओं में बढ़ जाने के कारण टोटल संख्या 213 हो जाती है और वयस्क में 206 ही रहती है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आप लोग जितनी भी प्रकार की हड्डी, जितना नाम है, जितना उसकी संख्या है, इसको एक एक कर काउंट करके आप लोग देखते रहिए और एक एक हड्डी का नाम याद करते रहिए कि कहाँ सैक्रम है, कहाँ कॉक्सिक्स है, कहाँ ह्यूमरस है, कहाँ रेडियस अल्ना है, कहाँ पर
कार्पल्स है, कहाँ पर मेटाकार्पल्स है, कहाँ पर टार्सल्स है, कहाँ पर मेटाटार्सल्स है। सब हड्डियों का जिक्र आप लोग करते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को मेहनत से पढ़िए। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको भी अच्छी ढंग से जोड़ने का प्रयास करिए और जो भी कमेंट्स हों उन कमेंट्स को भी आप लोग देते रहिए, सुझाव को देते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।